मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी काजिम गिरफ्तार, हत्या की वजह बताई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या किसने और क्यों की, यह सामने आ गया है। पुलिस मुख्यालय ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। मंगलवार सुबह सामने आए हाई प्रोफाइल मर्डर का बुधवार शाम बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुलासा कर दिया है। बिहार पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी आर.एस. भट्टी के निर्देश पर बनाई गई टीम ने जांच के आधार पर बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या हुई थी और मुख्य आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बिहार पुलिस ने जो जानकारी देर शाम औपचारिक तौर पर दी, उससे आगे ही बात अमर उजाला ने दिन में ही बता दी। मामले का खुलासा करते हुए दरभंगा एसएसपी ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अफजला टोला सुपौल बाजार निवासी शफीक अंसारी का पुत्र काजिम अंसारी है। उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि काजिम अंसारी की कपड़े की दुकान थी, लेकिन पूंजी के अभाव में उसकी दुकान बंद हो गई थी, जिस वजह से वो बेरोजगार हो गया था। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने जीतन सहनी से 2022 में 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। कर्ज लेने के बाद वह रुपया चुकाने में असमर्थ हो रहा था। 2023 में इससे जीतन सहनी को ब्याज का 50,000 रुपया लौटा दिया। जीतन सहनी के द्वारा बाकी के रकम को लौटाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसे आरोपी देने में खुद को असमर्थ बता रहा था। मृतक पर पैसा लेने के दौरान आरोपी काजिम के जमीन के कागजात को अपने पास जमा करा लिया था। 22 जुलाई को काजिम अंसारी और उसके एक साथी मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी मृतक के ब्याज की रकम कम करके उधार का हिसाब करने और जमीन वापस करने के लिए जीतन सहनी से बात करने गया था, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी और बात नहीं बनी। इस बात की पुष्टि सितारे और मृतक के भतीजे प्रमोद सहनी ने भी की है। कोई रास्ता समझ न आने पर काजिम अंसारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीतन सहनी से अपने लोन के कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। घटना की रात्रि में काजिम ने 10 से 11 बजे के बीच मृतक के घर के सामने वाली गली में रेकी की, जो पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया। यह सुनिश्चित होने के बाद कि रात्रि 11 बजे के बाद मृतक के घर से सब लोग चले गए हैं। रात्रि लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे से दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतकों को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में ही पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। फिर सभी आरोपियों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। अभियुक्त काजिम अंसारी के अपराध करने के समय पहने कपड़ों को उनके घर से जब्त किया गया है। हालांकि कपड़े धो दिए गए थे, फिर भी इन पर एफएसएल की टीम ने ब्लड के चिन्ह पाए हैं। काजिम के नाखून से भी एफएसएल की जांच में ब्लड के अवशेष मिले हैं। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उसके विषय में जांच की जा रही है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।